आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। एक मुल्क एक इंतखाब बिल को वसी मुशावरत के लिए मुश्तरका पार्लियामेंट कमेटी के सुपुर्द करने से हुकूमत ने किया इत्तेफाक। शहर श्रीनगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू। खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ ई चालान अजरा होंगे। कंट्रोल लाइन के नजदीक 3 किलो 798 ग्राम हीरोइन जैसी अशिया बरामद। छापे के दौरान 4 पिस्तौल और 6 मैगजीन भी बरामद किए गए। और कौमी एजेंसी NTA अगले साल से सिर्फ मुकाबला जाती दाखिला इम्तिहानात कराएगी, तालीम के मरकजी वजीर। अब खबरों की तफसील। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल को वसी मशवरत के लिए मुश्तरका पार्लियामेंट कमेटी JPC के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया है। लोकसभा में जैसे ही ये बिल पेश किया गया, अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं ने इस बिल पर एतराज करना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन में यह बिल पेश करते हुए मेघवाल ने कहा था कि हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब बिल को मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बिल पर एतराज किए जाने को महज एक सियासत करार दिया। इन दो बिलों का मकसद मुल्क में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर आला के मुशीर नसर असलवानी ने कहा है कि उनकी पार्टी की हालिया जीत इस बात की अक्कास है कि आवाम पार्टी पर पूरा भरोसा करते हैं। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आवाम को हर मुमकिन राहत पहुंचाने के लिए काम करती रहेगी। इजलास में पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, MLA छानपुरा मुश्ताक अहमद गुरू, MLA लालचौक एहसान परदेसी और पार्टी की ख्वातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। पार्टी लीडरान BJP की सरबराही वाली मरकजी सरकार से मुबैना अडानी मेगा करप्शन स्कैंडल और दीगर मामलात पर सफाई मांग रहे थे। इन लीडरों ने मणिपुर में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार जमहूरी असूलों को बरकरार रखने में नाकाम होती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया से कहा कि वो तरक्की और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात में तवाज़ुन बरकरार रखने के इक़दाम करेंगे। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने जारी कई जामिया प्रोजेक्टों जैसे रिंग रोड और रेलवे नेटवर्क को वुसअत देने जैसे प्रोजेक्टों से माहौलियात को नुकसान पहुंचाने का खदशा जाहिर किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इन प्रोजेक्टों पर नजरसानी करके वादी कश्मीर के कुदरती माहौल को आलूदा होने से बचाएं। खबरें भी जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर आपका खैर मकदम।
शहर श्रीनगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत किसी भी ट्रैफिक खिलाफवर्जी के लिए ड्राइवर को चालान इजरा किया जाएगा। इस बात की जानकारी SSP ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि ITMS लागू करने से ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने पर मजबूर किया जाएगा और इससे ट्रैफिक की आवाजाही में मजीद बेहतरी आएगी। एहलकारों की मुदाखलत कम हो जाएगी और राह चलते लोगों की हिफाजत में मजीद बेहतरी आएगी। ये जो ITMS है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम जो इन प्लेस है अब श्रीनगर सिटी में। इस सिस्टम का जो बेसिक काम है वो वायलेशंस को पकड़ना है और वायलेशंस जो इसमें हैं, जो ये सिस्टम पकड़ता है, ये ऑटोमेटिकली जो इन वायलेशंस को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिक फिर चालान इसमें जनरेट होता है। इस सिस्टम का ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो इस पर्टिकुलर सिस्टम से जो चालान्स की जो अभी हो रही है और जो एग्जीक्यूशन ऑफ जो चालान्स का हो रहा है, इससे सबसे बड़ी एक एडवांटेज जो है वो ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन से ट्रांसपेरेंसी जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ चालान्स वो बहुत इम्प्रूव होगी। हमारा जो मकसद था, जो हमने पहले चालान्स इंट्रोड्यूस किया, वो ये था कि ताकि हम एग्जीक्यूशन जो चालान्स की है उसमें ना बेहतरी लाएं, और ये एक और स्टेप है। स्कॉस्ट कश्मीर में मौसमी ज़हारत से मुतलिक हफ्तावार तरबीती प्रोग्राम शुरू हो गया है, जिसके लिए आज स्कॉस्ट में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत डायरेक्टर रिसर्च एंड प्लानिंग प्रोफेसर हारून आर नाइक ने की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए जोर दिया ताकि उनसे ठोस नताइज हासिल किए जा सकें। तकरीब के दौरान प्रोफेसर रोहिता शिव कुमार ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। तरबीती प्रोग्राम का मकसद इलाके के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है और उनके काम को बेहतर करना है। प्रोग्राम के लिए भारत भर से AI माहिरीन और रिसर्च पर्सन्स को बुलाया गया है। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने आज जिले में 19 दिसंबर से शुरू होने वाले गुड गवर्नेंस वीक की तैयारियों के बारे में मीडिया के नुमाइंदों को जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, गांवों की और मिशन युवा उद्यमी विकास अभियान के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की भी सदारत की। मीडिया के साथ बात करते हुए इस हफ्ते के दौरान जिले के 26 ब्लॉकों में रीडर, रिहर्सल एंड सर्विस डिलीवरी कैंपों का इनेकाद किया जाएगा, जहां आम लोग हुक्काम के सामने अपने मसाइल रख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अत्तर आमिद खान ने आज कोयमो शेखुल आलम दरगाह का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इन प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी की। एक और वक्फे के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम। डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने आज ब्लॉक दिवस की सदारत करते हुए अफसरान पर जोर दिया कि वो अवामी बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करें और इंतजामी अमूर में अवामी शिरकत को यकीनी बनाएं। जैनपुरा सब डिवीजन में मुनक्कद इस ब्लॉक दिवस तकरीब में मुल्क के इलाकों से आए हुए लोगों ने अवामी मसाइल हुक्काम के सामने रखे, जिनमें PHC जैनपुरा में सहूलियात की बेहतरी, इंडोर स्टेडियम की तकमील, इरिगेशन कनाल की सफाई सुथराई और कम्युनिटी बोरवेल की तामीर जैसी अवामी ज़रूरियात शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इन सारे मामलों को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी की। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने शजरकारी की एक जामिया मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत महकमा कौमी शहरा के इतराफ में पुलवामा और शोपियां अजला में इस साल 2,17,000 पौधे लगाएगा। इस मुहिम का आगाज महकमे के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने गालंदर पांपोर से किया, जहां आज पौधे लगाए गए। इस मौके पर DFO ने कहा कि जहां एक तरफ इस इकदाम से हाईवे की खूबसूरती बढ़ेगी, वहीं आलूदगी को कम करने में भी मदद मिलेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आज एक रोजा कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी की तरफ से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और तिबी इदारों के रीडरों के माहिरीन ने अपने अपने तजुर्बात हाजरीन के सामने रखे।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने इस मौके पर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए मेडिकल कॉलेज हमेशा पेश रहेगा। एक मुस्तैदी का इतला मिलने पर कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने कंट्रोल लाइन के नजदीक चुनुतरा अमरोही गांव में छापा मारकर 4 पैकेट हेरोइन जैसी बरामद कर ली है, जिसका वजन 3 किलो 798 ग्राम है। छापे के दौरान फौज और पुलिस की मुश्तरका पार्टी ने कुछ हथियार, जिनमें 4 पिस्तौल और 6 मैगजीन शामिल हैं, को भी बरामद कर लिया है। कुपवाड़ा पुलिस नार्को टेरर पर काबू पाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और आज एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अलावाजी यूएपीए के तहत 3 जायदाद भी जब्त किए गए हैं। इस बात की जानकारी एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जीलानी वानी ने दी। सोपोर पुलिस ने आज जैनगिर इलाके में 10 मफरूर अफराद की रिहाइशगाह पर पोस्टर चस्पा किए। पोस्टरों पर उन अफराद से कहा गया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अदालत में हाजिर हो जाएं, वरना उनकी जायदाद जब्त की जाएगी। बताया जाता है कि ये सभी अफराद मुमकिन तौर अपने अहल खाने के साथ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हथियारों की तरबियत के लिए चले गए थे। वतरियाल बडगाम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम कम मेडिकल एंड वेटरनरी कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप का मकसद इलाके के लोगों को तबी सहूलियत मैसर कराना था। इस कैंप के दौरान माहिरीन डॉक्टरों और नीम तबी अमले ने बीमारों का मुफ्त इलाज मुआवजा करके उन्हें अद्वियात भी फराहम की। इस मौके पर जानवरों के लिए वेटरनरी सहूलियत भी बहाल रखी गई थी। डीआईजी बीएसएफ रघुवीर सिंह ने इस मौके पर कहा कि फोर्स आवाम को हर मुमकिन सहूलियत वहां पहुंचाने और उनके साथ करीबी रवाबित रखने पर गामजन है। इस मौके पर एसडीएम खान साहब और एसएचओ खान साहब के अलावा कई फौजी, पुलिस और सिविल अफसरान भी मौजूद रहे। रिसीविंग स्टेशन पुलवामा के ट्रांसफार्मर वर्कशॉप को आग की एक वारदात में नुकसान पहुंचा है। इस वारदात में जहां वर्कशॉप को काफी नुकसान पहुंचा, वहीं कई ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं। फायर एंड इमरजेंसी अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुकामी लोगों के इश्तराक से आग पर काबू पा लिया गया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाले कौमी एजेंसी एनटीए अगले साल से सिर्फ मुकाबला जाती दाखिले इम्तिहानात कराएगी जो तालीमी इदारों में दाखिले के लिए कराए जाते हैं। एजेंसी भर्ती के लिए कराए जाने वाले इम्तिहानात नहीं कराएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये है कि इम्तिहानात को खामियों से पाक किया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधान ने कहा कि तालीम और सेहत वजारतें इस बात पर गौर खौज कर रही हैं कि आया मेडिकल कॉलेज मेडिकल इम्तिहानात नीट यूजी पेन और कागज से कराया जाए या ऑनलाइन कराया जाए। वजीर ने कहा कि मुमकिन है कि नीट यूजी के लिए तफसीली तरीक़ेकार का ऐलान 2 से 3 हफ्ते में कर दिया जाएगा। तालीम के वजीर ने इसरो के मुताबिक चेयरमैन के राधा कृष्णन की क़यादत वाली कमेटी की सिफारिशात के बारे में भी बताया, जो उसने खुश असलूबी और शफाफियत के साथ इम्तिहानात कराए जाने और एनटीए को मुस्तहकम किए जाने के ज़िम्मे में की है। और अब आखिर पर मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा इससे ज़्यादा दर्ज हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।